चलो देखो, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सांख्यिकी। ठीक है, तो क्लास 10th के अंदर है पूरा सांख्यिकी में हमें निकालना है क्या क्या पढ़ना है। मतलब पहला माध्य पढ़ना है, ठीक, दूसरा क्या पढ़ना है, माध्यिका, तीसरा क्या पढ़ना है, बहुलक, तीसरा क्या पढ़ना है, बहुलक। ठीक है, तो माध्य में पढ़ेंगे। माध्य जो निकाला जाएगा 10th में 3 प्रकार से निकाला जाएगा। पहला हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा क्या है, लघु विधि। उसको और क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि या फिर कल्पित माध्य द्वारा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि बोल दो। ठीक है, और इसी को और क्या कहते हैं हम, लघु विधि। क्या कहते हैं, लघु विधि। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है हमारा, पद विचलन या फिर पग विचलन, दोनों बोला जाता है। ठीक है, पद विचलन विधि या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, पग विचलन विधि। क्या बोला जाता है, पग विचलन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो 10th में पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, माध्य के बारे में पढ़ना है। पहला तो माध्य निकाला जाएगा 3 तरीकों से। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, कल्पित माध्य विधि है, जिसको और क्या बोलते हैं, लघु विधि बोलते हैं। और तीसरा क्या है, पद विचलन विधि या फिर पग विचलन विधि। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद जो पढ़ना है वो है माध्यिका। ठीक, और अगला क्या है हमारा, बहुलक। ठीक है, तो माध्य अगर देखा जाए तो एक प्रकार से औसत होता है संख्याओं का। ठीक है, ऐसे एक चीज और चेक कर लो, जो बोला जाता है आंकड़ा। ठीक है, और आंकड़े, तो कभी भी जो संख्यात्मक मान का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं कि नहीं। अगर यहाँ से देखा जाए तो आंकड़े को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो होगा डाटा। क्या होगा, डाटा। ये हमारा बहुवचन है। डाटा क्या हमारा, बहुवचन है। और इसका अगर सिंगुलर देखा जाए तो वो क्या होता है, डाटम। क्या होता है, डाटम। इसका मतलब होता है आंकड़ा। क्या होता है, आंकड़ा। जबकि ये क्या है, आंकड़े, ये है हमारा बहुवचन। ठीक है, तो अगर माध्य निकाला जाए तो माध्य एक प्रकार से होता है औसत। माध्य क्या होता है, और जो औसत का फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, जो पढ़े हैं हम यही पढ़े हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो वैसे अगर माध्य का नॉर्मल वाला फार्मूला देखा जाए, साधारणतः फार्मूला यूज किया जाता है माध्य का। ठीक है, अब माध्य भी बोलते हैं इसको, समांतर माध्य भी बोलते हैं। माध्य बोलते हैं या फिर समांतर माध्य। ठीक है, और व्यक्त किससे करते हैं, एक्स बार से। व्यक्त किससे करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, अगर यहाँ पे माध्य देखा जाए तो माध्य का जो फार्मूला होता है, जो आंकड़ा बोल रहे हैं, तो कोई भी अगर आंकड़ा दे दिया जाए, तो मान लो किसी वर्ग में, किसी क्लास में कुछ बच्चों की आयु दी गई है। किसी क्लास में 10 लड़के हैं, उन 10 लड़कों की आयु दी गई है। जैसे मान लो किसी की है 15, 16, 18, 19, 13। ठीक है, कितना हुआ, 5 ना। मान लो 5 के लड़के हैं। अगर 5 लड़कों की आयु दी गई तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस संख्यात्मक मानों के समूह को, ये प्रेक्षण, ये अलग अलग प्रेक्षण है। ठीक है, जबकि इस पूरे को हम बोलेंगे आंकड़े। क्या बोलेंगे, आंकड़े। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। आंकड़े जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुवचन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माध्य निकालेंगे, अगर इसी का माध्य निकालेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं प्रेक्षण। इसको, इन सबको क्या बोलते हैं, प्रेक्षण। 15 एक क्या हमारा प्रेक्षण है, इस आंकड़े का एक प्रेक्षण है। 15, 16 भी एक आंकड़े का प्रेक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या लिखते हैं, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका समांतर माध्य निकालना है हमें, या फिर माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इन सभी को जोड़ेंगे। 15, दूसरा क्या है 16, प्लस तीसरा क्या है 18, प्लस 19, प्लस 13, और बटा इनकी संख्या कितनी है, 5। बटा इनकी संख्या कितनी है, 5।
अगर इन सबको जोड़ के यहाँ से 5 से भाग देंगे तो वहां से हमारा क्या आएगा, समांतर माध्य। क्या आएगा, समांतर माध्य। तो ये तो हो गया नॉर्मल विधि जो कि 9th में भी दी गई है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है उसको देखो, जो मेन 10th में है। ठीक है, तो 10th में है पहला हमारा प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना, बाकी माध्यिका और बहुलक बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि में जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, समांतर माध्य यानी x बार, या फिर केवल माध्य भी लिख सकते हैं इसको। तो इसके अंदर जो फार्मूला है हमारा वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, और जहां पे सिग्मा एफ को हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ है बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ क्या है, बारंबारताओं का योग है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन भी। सिग्मा एफ की जगह पे कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी विधि में है फार्मूला, प्रत्यक्ष विधि में। और दूसरा कल्पित माध्य में, कल्पित माध्य विधि या फिर लघु विधि में अगर फार्मूला देखते हैं तो उसमें जो माध्य का फार्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, माध्य। तो इसको क्या बोलेंगे, x बार बराबर, देखो यहाँ पे आ जाता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पे जो डी आई होता है प्लस यहाँ पे अभी कल्पित माध्य भी होता है। तो जो कल्पित माध्य ये कैपिटल ए लिख रहे हैं, ये माना जाता है मध्यमान में से। मध्यमान में से जो कैपिटल ए यहाँ पे है वो क्या है, कल्पित माध्य है। कैपिटल ए क्या है हमारा, कैपिटल ए है कल्पित माध्य। और यहाँ पे जो डी आई आया है, अगर डी आई देखा जाए तो डी आई हमारा होता है एक्स आई माइनस कैपिटल ए। ठीक, ये दो फार्मूला हो गए। ये वाला फार्मूला हमारा किस विधि का है, प्रत्यक्ष विधि का, और ये वाला है हमारा कल्पित माध्य विधि का। ये दूसरा फार्मूला किसका है, कल्पित माध्य विधि का। तो अगर हम तीसरा फार्मूला देखें, तीसरा फार्मूला यानी पद विचलन विधि का। ठीक है, अगर पद विचलन विधि का फार्मूला देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको भी देखो आगे। तो जो तीसरा फार्मूला यूज किया था किसमें, पद विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि में, तो उसमें x बार जो होता है वो किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे कल्पित माध्य प्लस यहाँ पे होता है स्मॉल h। क्या होता है, स्मॉल h ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है हमारा किसके अंदर, पद विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि के अंदर। ठीक, और यहाँ पे भी ए जो कैपिटल ए लिखा गया वो क्या होता है, कल्पित माध्य। कैपिटल ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। और दूसरा जो यहाँ पे स्मॉल एच लिखा गया है, स्मॉल एच क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया जाएगा उसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ से क्या आएगा हमारा, एच का मान। क्या आएगा, एच का मान। बाकी जो u होता है, तो यू आई अगर देखा जाए तो यू आई होता है हमारा एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन एच। ये होता है यू आई का मान। तो ये तीनों फार्मूला है हमारा। ये पहला फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि के अंदर, और ये दूसरा फार्मूला है किस विधि के अंदर, कल्पित माध्य विधि या फिर लघु विधि भी बोलते हैं इसी को। और ये तीसरा फार्मूला हमारा किसके अंदर है, पद विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि के अंदर। तो ये तीनों समझ में आए कि नहीं, तो शुरू करें। चलो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हमें, इसमें मध्यमान दिया और क्या दिया गया है, बारंबारता। मध्यमान और दिया है क्या, बारंबारता दी गई। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। यहाँ पे हम समांतर माध्य हमें निकालना है, किस विधि से निकालना है, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे मध्यमान दिया है और क्या दी गई है, बारंबारता। ठीक है, मध्यमान मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वर्ग अंतराल ना देकर क्या दिया हमें, प्रेक्षण। प्रेक्षण वही प्रेक्षण क्या हो जाएगा, मध्यमान। वही प्रेक्षण क्या बन जाएगा, मध्यमान बन जाएगा। जो बारंबारता होगी किसी भी प्रेक्षण, उस आंकड़े में जो आंकड़ा हमें दिया उस आंकड़े में कोई प्रेक्षण कितनी बार आया वो क्या हो जाएगा उसकी बारंबारता। जैसे यहाँ पे अगर 3 देखें तो 3
इसकी बारंबारता कितनी है 50 है। इसका मतलब उस आंकड़े में 3 कितनी बार आया है 50 बार आया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो फार्मूला है हमारा प्रत्यक्ष विधि में, फार्मूला क्या है एक्स बार का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई को और क्या लिखते हैं कैपिटल एन, जो कि क्या है बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे x और f दिया है। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो एफ आई इंटू एक्स आई है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ एक्स, क्या निकालेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, मतलब मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल। किसका गुणनफल? मध्यमान और बारंबारताओं का गुणनफल। तो यहाँ पे पहला 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4। अगला और अगला कितना आएगा 150, और अगला कितना आएगा 136। अगला आ जाएगा 75, अगला आ जाएगा 24, और यहाँ पे 7 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो ये तो हो गया हमारा f इंटू एक्स। ठीक है, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। तो ये तो आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा लगा, सिग्मा का मतलब क्या होता है समेशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे जोड़ ना। इन सभी एफ एक्स का जो योगफल आएगा वो क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, जो सिग्मा एफ आई है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी बारंबारताएं दी गई उन सभी बारंबारताओं का योगफल, यानी अगर इन सबको जोड़ते हैं तो वो आएगा सिग्मा एफ आई। क्या आएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई अगर इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 120। वो तो दिया है क्वेश्चन में ना, डायरेक्ट उस क्वेश्चन में दिया है कि टोटल ये कितने हैं ना। तो सिग्मा एफ आई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120, और जो एफ एक्स होगा वो तो निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब जितने भी एफ एक्स आए हैं इन सब का योगफल, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 423। वो हो जाएगा हमारा 423। ठीक, तो यहाँ से अगर हम आगे निकालें क्या एक्स बार, तो एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसका मान कितना है 423 है बटा सिग्मा एफ आई यानी 120। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समांतर माध्य, जो कि कितना आ रहा है 3.525। ये आ जाएगा समांतर माध्य हमारा। तो ये किस विधि से निकाला गया हमारा यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या करना है, अगर डायरेक्ट मध्यमान दिया जाता है, ठीक है, तो मध्यमान एक सारणी वो बन जाएगा। दूसरा मध्यमान का ये एक स्तंभ कॉलम बना लेंगे, दूसरा कॉलम किसका होगा बारंबारता का। उसके बाद हमें क्या निकालना है एफ इंटू एक्स, तो जो तीसरा कॉलम होगा वो एफ इंटू एक्स का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो फार्मूला होता है हमारा एक्स बार बराबर प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे जो जरूरत है हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की, तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, जितना भी एफ एक्स निकाले हैं उन सबका योगफल जो होगा वो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगला सिग्मा एफ आई निकालना है तो वो कहाँ से निकलता है, जितना भी बारंबारता, जो सभी बारंबारताएं दी गई उन सभी बारंबारताओं का योगफल क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे मान रख के निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा कितना 3.525। ठीक है, तो हो जाएगा। चलो देखो, तो ये है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे भी हमको क्या दिया है, मध्यमान दिया है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और क्या दिया उसकी बारंबारता। अब बारंबारता में 0 की बारंबारता 46 है, बाकी 1 की बारंबारता और 2 की बारंबारता हमको नहीं दी गई है। ठीक है, 1 की बारंबारता और 2 की बारंबारता नहीं दी गई है। अगला 3 की बारंबारता 25 है, 4 की बारंबारता कितनी है 10 है, 5 की बारंबारता कितनी है 5। ठीक है, तो हम इन दोनों बारंबारताओं को क्रम से हम क्या मान लेते हैं F1 और F2। तो 1 की बारंबारता को मानते हैं F1 और 2 की बारंबारता को मानते क्या है F2। बारंबारताओं का योग भी हमें दिया गया है, कितना है 200। और क्या दिया अगला हमें समांतर माध्य भी दिया है x बार, वो कितना दिया है 1.46। ठीक है, हमें यहाँ पे भी निकालना है क्या F1 और F2। तो यहाँ पे भी हम
फार्मूला वही प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि वाला, ठीक है। तो पहले अगर यहाँ से देखें तो ये तो सिग्मा एफ आई तो हमें दिया ही है पहले से, लेकिन अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये पहले लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई जो दिया गया है सभी बारंबारताओं का योगफल वो कितना है 200 है। अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ से जो सिग्मा एफ आएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 86 प्लस F1 प्लस F2। यहाँ पे सिग्मा एफ का अगर मान रखते हैं तो वो कितना दिया गया हमें 200। तो यहाँ पे अगर 200 रखेंगे तो जो समीकरण बनेगा वो समीकरण बन जाएगा हमारा 200 बराबर 86 प्लस F1 प्लस F2। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 86 इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये कितना बन जाएगा हमारा, इधर कितना बनेगा 114 बराबर F1 प्लस F2। इसको मान लेना समीकरण 1, ठीक। दूसरा समीकरण हम कहाँ से बनाएंगे, दूसरा समीकरण जो फार्मूला होता है, अब यहाँ से xi और fi दिया है तो यहाँ से ये भी निकाल लो xi इंटू fi क्या होगा, मतलब मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल, मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल जो आएगा उसको भी निकाल लो, ठीक। यहाँ से अगर 0 इंटू 46 करते हैं तब तो ये 0 आ जाएगा, 1 इंटू F1 ये आ जाएगा F1 और 2 इंटू F2 ये आ जाएगा 2F2, 25 गुणे 3 यानी आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 40 और अगला क्या आ जाएगा 25, ठीक। तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, अगर समांतर माध्यिका जो प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला लिखते हैं तो वो क्या है हमारा x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। तो यहाँ से हमें इसकी भी जरूरत है तो वो यहाँ से निकालेंगे हम। तो अगर यहाँ से हम इन सबको जोड़ते हैं तो वो आएगा हमारा क्या, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आएगा। तो उसका मान अगर देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 140 प्लस चेक करो 75 2500 प्लस 140 हो जाएगा, टोटल मतलब कितना हो जाएगा 140 प्लस F1 प्लस हो जाएगा 2F2 प्लस कितना हो जाएगा 2F2, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो तो ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान मिल गया, यही मान उठा के यहाँ पे रखो और एक्स बार का मान कितना है 1.46 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है, यहाँ से देखो 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बटा सिग्मा एफ यानी कोई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसका मान हमें दिया गया है, बारंबारताओं का योग जो दिया गया है वो कितना दिया है 200। तो यहाँ पे हम रखते हैं वो मान 200, ठीक है। 200 इधर लाएंगे तो हो जाएगा गुणा, 2 जीरो यहाँ पे है, इधर आएगा 10 हट जाएगा, ठीक है। 146 जुड़े 2 करेंगे कितना आ जाएगा, चेक करो 292 बराबर इधर क्या आएगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2 हो जाएगा। तो 140 इधर लाकर माइनस कर लो तब कितना आ जाएगा 152, कितना आ जाएगा 152 बराबर हो जाएगा F1 प्लस 2F2। तो इसको मान लेना समीकरण 2, इसको क्या मान लोगे समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 है जो कि है F1 प्लस F2 बराबर 114, यहाँ पे समीकरण 2 कितना है F1 प्लस 2F2 बराबर 152। अब चाहे समीकरण 1 से F1 या F2 का मान निकाल के इसमें रख लो या फिर घटा के निकाल लो, ठीक है, चाहे जैसे। तो हम यहाँ पे करते हैं ये है कि समीकरण 2 जो है, ठीक है, समीकरण 2 माइनस से करते हैं समीकरण 1। तो अगर समीकरण 2 देखेंगे तो यहाँ पे है क्या हमारा 2F2, ठीक, प्लस F1 बराबर 152 बराबर कितना है 152, कितना हो जाएगा। और समीकरण 1 जो है वो क्या है हमारा F1 प्लस उसको लिखेंगे F2 प्लस F1 बराबर कितना है 114। यहाँ पे अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो बाद वाले समीकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ से अगर चेक करो तो F1 से माइनस F1 कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा अगला F2, केवल बचेगा F2 और F2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर घटाएंगे कितना आएगा 38।
तो अगर F2 का मान 38 आ रहा है तो F2 का मान चाहे पहले समीकरण में रखो या फिर दूसरे समीकरण में, तो F2 का मान हम रखते हैं पहले समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ से अगर F1 निकालेंगे तो F2 मान यहाँ पे 38 रखेंगे, 38 दूसरी साइड लाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? F1 का मान कितना आ जाएगा तब? 76। यहाँ से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से चेक कर लो क्या क्या दिया था हमें केवल दिया गया था मध्यमान। क्या दिया गया था? मध्यमान। और क्या दिया था? बारंबारताएं दी गई थी, लेकिन उसमें से एक की बारंबारता और दो की बारंबारता नहीं दी गई थी, और हमें यही निकालना था F1 और F2। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया था हमें? समांतर माध्य दिया था 1.46, और क्या दिया था? बारंबारताओं का योग। तो हम सबसे पहले क्या किए यहाँ पे? सिग्मा एफ आई क्या निकाले? सिग्मा एफ आई। तो अगर यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालते हैं तो वहां से देखो ये क्या हो जाता है, सिग्मा एफ बराबर क्या होता है? सभी बारंबारताओं का योग, तो हो जाता है 86 प्लस F1 प्लस F2। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ का मान हमें जो कि दिया गया था, तो यहाँ से अगर 200 रखते हैं तो एक समीकरण मिल जाता है, इसको हम क्या मानते हैं? समीकरण 1। और दूसरा समीकरण कहाँ से बनाते हैं हम? इस वाले फार्मूले से। तो उसके लिए पहले हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं? तो सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई निकालने के लिए एक्स आई इंटू एफ आई, इन सब का क्या निकालते हैं? योगफल। ठीक है, तो जब इसका योगफल निकालते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जो कि क्या है? 140 प्लस F1 प्लस 2 F2। ठीक, इसके बाद यहाँ से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान रखते हैं, और उसके बाद बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ से बनाते हैं दूसरा समीकरण, और दूसरे और पहले समीकरण को सॉल्व करके यहाँ से हम निकालते हैं क्या? F2 और F1 का मान। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? F2 का मान है 38 और F1 का मान कितना है? 76। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा।